जब खुदा ने कायनात को खल्क करना चाहा तो मखलूकात को 4 हिस्सों में तकसीम किया, जमादात, नबातात, हैवानात और अशरफुल मखलूकात। सबसे पहले खुदा ने पहाड़ों को खल्क किया। जब जमीन पे पहाड़ खल्क हो गए तो पहाड़ ने अपने आप में तकब्बुर किया कि मुझ जैसा कौन है, मेरी बुलंदी क्या है और मेरी सख्ती क्या है। तकब्बुर खुदा को पसंद आया। खुदा ने इसके तकब्बुर को खत्म, इसके गरूर को मारने के लिए खुदा ने नबातात को खल्क किया। खुदा ने कहा इसने गरूर किया है अपनी सख्ती पे, एक छोटी सी कॉम्पल इसके सीने को फाड़ के बाहर एक नाजुक सी कॉम्पल पहाड़ के सीने को फाड़े ताकि इसे अपनी औकात का पता चले। क्या इसकी सख्ती? तू तो मेरी एक कॉम्पल की नमों की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो ही पहाड़ के सीने को फाड़ के नबातात ने अर्ज से बातें करनी शुरू की तो उसने कहा हम तो सबसे अफसल हैं, हमने तो पहाड़ के सीने को भी फाड़ दिया। खुदा ने फौरन हैवानात को खल्क किया। जाओ नबातात को अपनी गजा बनाओ ताकि इनका तकब्बुर खत्म। जब हैवानात को खल्क कर दिया तो उन्होंने कहा हम सबसे ज्यादा ताकतवर। खुदा ने हजरत इंसान को जमीन में जाओ पहाड़ों को चीलो रास्ता बनाओ, जाओ नबातात को खुराक में इस्तेमाल करो, जाओ हैवानात को मुसख्खर करो। जिस इंसान को अशरफ बना के भेजा था उसने जमीन पे आके अनोखा काम किया। उसने कहा था पहाड़ का गरूर तोड़, उसने उसी पहाड़ का बुत बना के पूजना शुरू कर। मौजू में साथ ही थी। खुदा ने चाहा था कि ये पत्थर को झुकाएगा, उसने बजाय पत्थर को झुकाने के पत्थर के आगे झुका। खुदा ने कहा था ये नबातात को ताबे करेगा, इसने दरख्तों को सजदा करना शुरू। खुदा ने कहा ये हैवानात को मुसख्खर करेगा, इसने हैवानात से डर के कभी सांप को खुदा मान दिया। जिस दरिंदे से डरा उस दरिंदे के आगे झुक गया। खुदा ने कहा नहीं, तुझे मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया था, लेकिन अशरफ होना था तूने अक्ल की बुनियाद। खुदा ने कहा मैं तुम्हें कोई अशरफ नमूना जमीन पे उतार के दिखाता। जो ही खुदा ने अशरफ नमूना उतारा उसने बुतों को तोड़ा, दरख्तों को छुपाया, क्या कहने, हैवानात को ताबे किया। अब अशरफ मखलूक दुनिया के सामने निखर गया है। ये है अशरफ, ये है इंसानियत का शर्फ। अब खुदा के जो कवानीन थे, खुदा ने कहा कि ये है इंसान, लेकिन इंसान तू जितना भी अशरफ है तू रहेगा जमीन पे, तू जमीन पे रहेगा, लेकिन देख आसमान पे मेरा चमकता हुआ चांद, उभरता हुआ सूरज, ये चमकते हुए सितारे, तू सिर्फ जमीन पे इन्हें देख सकता है, छू नहीं सकता। अशरफ ने फिर कमाल की इंतहा कर दी, उसने सितारा दरवाजे पे गिराया। डूबे हुए सूरज को तनाव से खींचा, चांद के सीने को उंगली की जरब से फाड़ दिया। अब खुदा मेरे अल्लाह तूने कहा था तेरे कवानीन टूटते नहीं, तो ये कानून क्यों टूटे? तूने कहा था सितारा आसमान पे चमकेगा, तूने कहा था सूरज मशरक से मगरब में जाएगा, तूने कहा था चांद हमेशा चमकेगा, ये तारा जमीन पे क्यों आया? ये चांद के सीने पे जरब क्यों लगी? ये मगरब से सूरज पलट के मशरक में क्यों आया? तूने खुदा कुरान में कहा है कि मेरे कवानीन टूटते नहीं, जो मैं आइन बना देता हूं ये बदलते नहीं। तो तेरे अगर आइन बदलते नहीं है, तेरे कवानीन टूटते नहीं है, तो देख ये सितारा उतरा तेरा कानून टूटा, ये सूरज पलटा तेरा कानून टूटा, ये चांद टुकड़े हुआ तेरा कानून टूटा। और तूने कहा था तेरे कवानीन कभी टूटते नहीं है। खुदा ने कहा अक्ल कर, जो कानून तोड़ रहे हैं ये कानून के ताबे नहीं, कानून इनके ताबे।
किताबें हैं। जो भी कवानीन इलाहिया है वो सब इस किताबें हैं। अब अगर कोई बंदा कहे कि इन किताबें कानून कैसे हैं, मैं एक ही दलील देने लगा। ये खुदा के कानून कहां लिखे हैं? कुरान में। कुरान क्या है? अल्लाह के कवानीन की किताब। क्या आपने देखना है कि क्या हलाल है क्या हराम है तो आप कुरान खोलें, इसमें कवानीन इलाहिया लिखे। नमाज कैसे पढ़नी है, हलाल क्या है, हराम क्या है, रिश्तों में हुर्मत कौन सी है, ये सारे खुदा की किताब में कवानीन लिखे हुए हैं। इसका मतलब है खुदा के, अब मैं नतीजे के करीब आ रहा हूं, कवानीन लिखे हैं कुरान में। और खुदा कहता है कि आले मोहम्मद कवानीन के ताबे नहीं, कवानीन इनके ताबे नहीं। अब अगर कोई बंदा कहे ये सिर्फ शिया जाकर की बात थी तो मैं दलील देने लगा। अगर तो ये बिस्तर पे पहले सोए और आयत बाद में आई तो फिर मान कानून इनके पीछे चला। अगर आयत पहले आई ये बाद में सोए, इसका मतलब है इन्होंने कानून पे अमल किया। आयत पहले आई इन्होंने अंगूठी बाद में दी, इसका मतलब इन्होंने कानून पे अमल किया। आयत पहले आई इन्होंने तलवार बाद में निकाली, इसका मतलब इन्होंने कानून पे अमल किया। आयत पहले आई इन्होंने रोटियां बाद में दी, इसका मतलब है इन्होंने कानून पे अमल किया। लेकिन हमें कुरान कहानी और बता रहा है, ये बिस्तर पे पहले सोते हैं, आयत बाद में आती है। ये चादर के नीचे पहले आते हैं, आयत बाद में आती है। ये तलवार पहले निकालते हैं, आयत बाद में आती है। ये रोटियां पहले देते हैं, आयत बाद में आती है। ये अंगूठी पहले देते हैं, आयत बाद में आती है। इसका मतलब यहां तक मैं मेहनत करके नतीजा ले आया, अहले बैत कवानीन के ताबे नहीं है, कवानीन अहले बैत के ताबे हैं। अब कोई मुसलमान मुझे सर पे कुरान रख के बताए कि सहाबा कवानीन के ताबे हैं या कवानीन सहाबा के ताबे हैं। वो कहेगा नबी का हर सहाबी कानून इलाही के ताबे है। तो जब दरबार में ज़हरा गई थी तो सामने सहाबी था, इधर मोहम्मद की बेटी थी, वो कानून के ताबे था, कानून इसके ताबे था। तो जब कानून बनाने वाली कह रही थी कि फतक मेरा है तो अमल करने वाले ने ये क्यों कह दिया कि ये तेरा नहीं है? भाई किस कानून के तहत कहा गया? अभी हम इस पे जाते नहीं, अभी हम गहराई में नहीं जाते। मैं अभी कज़िया फतह की गहराई में नहीं गया, हमने भी हदीस को परखा नहीं, हमने भी इस मामले को गहराई में नहीं देखा। तो हमने तो एक खुदा के दिए हुए कुलिये के मुताबिक इस मसले को हल कर लिया कि ये दो शख्सियत हैं, एक है कानून बनाने वाली, एक है कानून पे चलने वाली। तो अगर कानून नहीं भी बना था ना, तो जब बीबी ने कह दिया था तो बन गया। बेशक आपने किस इख्तियार के साथ ये कह दिया कि ये कानून कहता है कि मिरास नहीं होती? जब सैयदा ने कह दिया था तो कानून बन गया था। अगर आप कहेंगे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो आ मैं तुझे दिखाऊं। जब इसने कहा था ना दर्जी के पास या तो फिर आप ये कहानी पढ़नी छोड़ दें। शहजादों ने कहा कपड़े नहीं है। ये जो मदीने में कपड़े मांगे जा रहे थे, शहजादों को कपड़ों की जरूरत नहीं थी, ये लिबास नहीं मंगवा रहे थे, ये अपनी मां की हकीकत बता रहे थे कि दरवाजे पे आने वाले ने ये नहीं कहा मैं रिज़वान जन्नत हूं, मैं सैयदुल मलाइका हूं, मैं जबरील अमीन हूं। जबकि जबरील को पता था कि पर्दे के अंदर खड़ी फिजा को भी पता है कि बाहर आने वाला दर्जी नहीं बल्कि जबरील है। उसने फिर भी इतनी जरूरत नहीं की कि बीबी मैं जबरील हूं, मैं जन्नत से कपड़े लेके आया हूं। उसने कहा अना क़ियातल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। अब जबरील से पूछ के तूने गलत बयानी क्यों की? जब तू दर्जी था नहीं तूने क्यों कहा मैं दर्जी हूं? उसने कहा मैं अर्श में जबरील ही था। ये सेहन से ज़हरा ने कहा दर्जी आ रहा है, तो अब कानून बन गया था, अब मुझे दर्जी बनना था।
आरी कुल ईमान रे तो जिसके कहने पे जबरील दर्जी बन जाए, जिसका कहना इतना कानून हो कि वो कह दे कि दर्जी के पास है, तो जबरील जैसे सैयदुल मलाइका की जरूरत नहीं कि वो ये कहे बीबी तूने तो कहा था ना दर्जी, लेकिन मैं फरिश्ता हूं। सैयदुल मलाइका जिसकी बात को न टाले, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए था कि जो सवाल जो मुतालबा कर रही थी उस बीबी की इस्लाम में हैसियत क्या है। मैंने बनसे कुरान ये साबित किया कि जो मुतालबा कर रही थी ये कवानीन इलाहिया की मुअज्जद थी, ये कानून कुदरत बनाने वाली थी, कवानीन कुदरत बनाने वाली ने कह दिया। तो जब उसने कह दिया था तो फिर अब तस्लीम करना पड़ेगा।